जिंदगी में कभी कभी ऐसा समय आता है जब आपके साथ कोई नहीं होता और आपको अपना डिसीजन खुद लेना होता है। एक सही और गलत डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो वैसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आइए इस सच्ची घटना के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। एरॉन राल्स्टन पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर था, लेकिन उसको ट्रैकिंग का बड़ा शौक था। ट्रैकिंग के खातिर वह अपना जॉब छोड़कर फुल टाइम अपने शौक में लग गया। वह एक दिन ऊटा के कैनियोलैंड्स नेशनल पार्क ट्रैकिंग के लिए गया, जो कि यूनाइटेड स्टेट में है। वह एक ऐसे पहाड़ की तरफ ट्रैकिंग कर रहा था जिस तरफ कोई जाता ही नहीं था। किस्मत खराब थी, क्योंकि दो पहाड़ों के बीच से ऊपर चढ़ने की कोशिश में पैर फिसल गया और वह बहुत ही पतले जगह में नीचे गिरने लगा और साथ साथ में एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा भी नीचे आने लगा। एरॉन जब नीचे गिरा जमीन पे, तो साथ में वो पत्थर भी उसके दाहिने हाथ पर आकर जोर से लगा और हाथ को पूरी तरह चाप दिया। पहले तो एरॉन को बहुत गुस्सा आया और वो अपना हाथ छुड़ाने लगा। कुछ देर कोशिश करने के बाद उसे ये एहसास होने लगा कि हाथ बुरी तरह फंस गया। एरॉन जोर जोर से आवाज देने लगा कि कोई अगर ऊपर आसपास हो तो उसकी आवाज सुनकर आ जाएगा, लेकिन अब उसको एहसास होने लगा कि अब कोई नहीं आने वाला। बस थोड़ी देर पहले ही कुछ दूरी पर दो लड़कियों से मिला था। एरॉन ने उनको अपना क्लाइंबिंग टेक्निक भी बतलाया था, लेकिन अफसोस वह काफी दूर थी और ये एक ऐसा जगह गिरा था जो कि दो पहाड़ों के बीच का जगह था। अब उसको टेंशन होने लगी। पानी भी अब उसके पास बहुत कम ही बचा था। एरॉन अपने बैग में देखने लगा कि उसके आसपास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है। उसके पास कुछ रस्सियां, हुक्स, एक रेजर और एक कैंप कैडर था। उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे बाहर निकले। वह अपना कैमरा निकालकर रिकॉर्ड करने लगा कि वह कैसे फंस गया। वह दूसरे जगह ट्रैकिंग कर रहा था, यहाँ आने की क्या जरूरत थी। इस तरह 24 घंटे हो गए और उसका हाथ ज्यों का त्यों था। कोई मदद के लिए भी नहीं आया। इसी तरह 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, कोई नहीं आया। अब उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। राल्स्टन पहले कितना खुश था, उसको अपने पुराने समय याद आने लगते हैं। अब वह मान चुका था कि अब वह बचेगा ही नहीं, उसकी जिंदगी खत्म। और वह अपने आप को कोस रहा था कि वह क्यों आया। और उसकी एक बुरी आदत थी, वह कहीं जाते समय किसी को भी नहीं बताता था कि वह जा कहाँ रहा है। ऐसे ही धीरे धीरे 5 दिन बीत गए। उसको विजन आने लगा कि उसको एक बेटा है और वह अपने बेटे के साथ खेल रहा है, जबकि उसका कोई बेटा नहीं था। कुछ देर बाद उसको रियलाइज हुआ कि ये मैं अपने दिमाग में इमेजिन कर रहा हूँ, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। उसने अपने मन में ये ठान ली किसी तरह बाहर निकलना है, लेकिन कैसे, पहले भी वह एक बार कोशिश कर चुका था, लेकिन अफसोस असफल रहा था। तब उसने अपना हाथ काट के बाहर निकलने की सोची। इमेजिन करिए, हमें अगर थोड़ी सी चोट भी लग जाए तो हमारी क्या हाल होती है। और वो अपना हाथ काट के बाहर निकलने की बात कर रहा था, लेकिन उसके पास कोई सामान भी वैसा नहीं था जिसके द्वारा वो अपना हाथ काट के निकल सके। एक छोटा सा चाकू था, उसमें भी बिल्कुल धार नहीं थी। उससे तो उसका बाल तक नहीं कट सकता। लेकिन एक कहावत है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। उसकी हिम्मत देखिए, एक बार में अगर हाथ कट जाए तो आंख बंद करके हाथ को काटने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन यहाँ तो थोड़ी थोड़ी हड्डी पे वार करके काटने की बात थी। राल्स्टन उस छोटे से चाकू के नोक से हड्डी पे तब तक वार करता रहा जब तक कि उसकी हड्डी टूट न जाए, और उसके बाद धीरे धीरे हाथ को पूरी तरह काट के अलग कर दिया। हाथ काटने का दर्द इतना ज़्यादा था कि वह वहीं चिल्ला रहा था। और बाहर निकलने से पहले वह बैठकर बहुत रोया और अपने कटे हुए हाथ का फोटो भी लिया। इसके बाद जैसे तैसे बाहर निकला और एक जगह बहुत गंदा पानी पड़ा हुआ था, उसे पेट भर पिया। थोड़ी दूर चलने के बाद एक फैमिली दिखाई दी, जिसको राल्स्टन ने आवाज दी और उन लोगों ने उसे अपने साथ ले लिया। कुछ दूरी पर चलने के बाद एक हेलीकॉप्टर की मदद से उसको घर पहुंचाया गया, तब जाके उसकी जान बची। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, 127 आवर्स। ये मूवी बिल्कुल रियलिटी पे आधारित है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी थी, इस मूवी को रियल बनाने के लिए राल्स्टन का ही पुराना कैमरा यूज किया गया था। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है।